यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर सेकंड, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है यानी मैथ साइंस वाला हम पेपर करेंगे, अपना कंप्लीट पेपर करेंगे। 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये आज जो हम प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे, ये आपका फेब में 2014 में आपका हुआ था, फरवरी में 2014 में आपका पेपर हुआ था। कल हमने जो पेपर किया था वो सितंबर में 2014 में आपका पेपर हुआ था। आज फरवरी वाला पेपर हम करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो सीडीपी से कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो कौन समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन फर्स्ट विकास जो है और आयु। ऑप्शन फर्स्ट, ये आपका जो फिगर है फर्स्ट, आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो कौन सा कथन यहाँ पर समुचित होगा? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रचंड पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो क्या निहित होता है? अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो क्या नहीं निकाला जा सकता? सामुदायिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो परस्पर ग्रहण क्या करते रहते हैं? तो वो ग्रहण करते हैं सामाजिक रचनात्मक। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रगतिशील कक्षा शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? तो कम कर कौन सा आंका गया है? यह है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिना बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू इक्वल आपका 100 तथा सिग्मा इक्वल 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो किसने बेहतर अंक यहाँ पर प्राप्त किया? 98%। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो वो करता है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करते हैं, ना कि संपूर्ण को। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि योग्यता व योग्यता समूहीकरण में परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कंसेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है। वह है क्या? ये इसमें पूछा गया है। तो वह क्या होता है? वो आपका है कि रचनात्मक आकलन कर रहा या रही है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है? तो यह है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने यानी स्टटरिंग की समस्या से निपटा जा सकता है। तो प्रवर्धित वाक्य, प्रोलोंग्ड स्पीच, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, सीखने में सशक्त, सीखने में असक्त यानी डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल सहायता प्रदान करने वाला, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन, लीवर गेगिंग निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। तो किस प्रारूप से संबंधित आपका होता है? ये हो जाएगा संग्रहित अधिगम, एम्बेडेड लर्निंग, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ, तो क्या यानी जो समावेशी कक्षा होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, वो कैसी होती है कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त होता है कि विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन कि विद्यालय छोड़ने वाले शिक्षा विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो कैसे, यानी जो बच्चे हैं वो विद्यालय छोड़ देते हैं, जो बच्चे अनिवार्य है पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अधिगम अक्षमताएं। तो अधिगम अक्षमताएं होती क्या है कि सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां, तो कहां पर? जहां पर परिवर्तनशील लचीले पाठ्यचर्या है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षु तथा शैक्षिक संवाद। तो संज्ञानात्मक जो प्रशिक्षु है या फिर तथा शैक्षिक संवाद होता क्या है? तो यह है कि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो कौन सा समुचित मार्ग होगा? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो कौन सा संबंध नहीं होगा? भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही, उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? तो ये होता है अनुकूलन का स्तर, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो कौन करता है? मानवीय, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो कौन से संबंध होगा? ये होता है पारिस्थितिकी, इलेक्ट्रिकोलॉजिकल, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन यानी मैथ वाला सेक्शन आपका है, जो सब्जेक्ट हमारा आता है 60 मार्क्स का। तो यहाँ पर 30 मार्क्स आपके मैथ से आते हैं और 30 क्वेश्चन ही जो आता है साइंस से आपका आता है। 60 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट से आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 0.01 क्वेश्चन नंबर 31 में है
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान है, तो क्या मान होगा 1.121, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है कि 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी, कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है, तो कौन सी होगी, ये संख्या आपकी है 30, 3 और इसके बाद आपकी जो संख्या लगी होगी 5, इसमें आपकी जीरो है, कितनी जीरो है 30, 3 और 5, इसमें आपकी जीरो लगी होगी 30, 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33वां क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें कि यदि a की क्यूब इक्वल 1 प्लस 7, 3 की क्यूब है इक्वल आपका है 1 प्लस 7 प्लस बी और 4 की क्यूब इक्वल है 1 प्लस 7 प्लस सी, जहाँ ए बी सी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है, तब a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा गया है कि मान क्या होगा, मान होगा 77, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के संख्या को छोड़कर योग के बराबर हो, तो उदाहरणतः 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 के बराबर होता है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, तो संपूर्ण संख्या कौन सी होगी 6, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होती कौन सी है, तो इसमें 5, 4, इसमें जो पूर्ण संख्या है आपकी 5, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव होगा, तो न्यूनतम संभव योग क्या है 10 आपका है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है कि 3 की पावर है 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 बटे 3 की पावर 500 प्लस 2 का मान है, तो मान पूछा गया है कि वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 8, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, यदि 800 इक्वल होगी 8 इंटू 10 की पावर x प्लस 10 इंटू 8 इंटू 10 की पावर y प्लस 8 इंटू 10 की पावर z, जहां x, y और z पूर्ण संख्या है, तब x प्लस वाई प्लस z का मान पूछा गया है कि मान जो होगा वो कितना आएगा, तो मान आएगा 8, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 का एक गुणनखंड है, तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 का गुणनखंड यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एक मानचित्र का स्केल 1:10,000 दिया है, मानचित्र पर एक जंगल को 10 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर की माप के एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया, इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में है, किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर में आपका है, तो ये हो जाएगा 10, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, एक भिन्न है 5/8 के तुल्य, उसके हर और अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर होगा, तो अंतर यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर जो है वो क्या आएगा, तो अंतर जो आता है यहाँ पर 21 आएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, संख्या n को 2 गुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है, इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, अंतिम परिणाम है, तो अंतिम परिणाम यहाँ पर क्या होगा y/2, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8 है, इसके कितने किनारे हैं, तो कितने किनारे यहाँ पर हो गए 12, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, यदि 1957 क्वेश्चन में 44 में यदि 1957 माइनस A9 है तो इक्वल आया, यानी काट के इसको कितना आता है 18 B8 आया, तब अंक को A और B का योग यहाँ पर पूछा गया है कि A और B का योग क्या होगा, तो A और B का योग कितना है 14, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, 42 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो कितनी ऊंचाई होगी सेंटीमीटर में 3 होगी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन कि ट्राइंगल PQR में PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, ट्रू कौन सा होगा, तो ट्रू जो है एंगल Q बड़ा है किससे, एंगल R से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एलएमएन में AB बराबर LM, AC बराबर LN और एंगल B इक्वल एंगल M है, तब क्या होगा, तब होगा कि त्रिभुज अवश्य ही सर्वांगक्षम है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 48 क्वेश्चन है कि समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है, तो समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, 37 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत है, तो कितने लाभ हानि प्रतिशत होगी, 25% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, आंकड़े दिए गए हैं कि 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 के माध्यक और बहुलक का माध्य है, तो बहुलक का जो माध्य होगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया कि शून्य अत्यंत सार्थक अंग है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो शिक्षिका, तो यहाँ पर जो शिक्षिका है उसने क्या किया, तो शिक्षिका क्या है, यानी अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 52 है कि विषय, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विषय है, विषय चर घातांकी का उपयोग छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के अंतर्गत नीचे दिए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है। पहला तो है कि प्रकाश की जो चाल है वो आपको दी गई है, इसके बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दी गई है, कंप्यूटर चिप पर लगे तार का व्यास है और पादप कोशिका का साइज यहाँ पर दिया गया। तो उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग प्रत्येक उल्लेखित संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने में किया गया। ऐसे उदाहरणों का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है, तो उपयोग क्यों किया गया, किस वजह से यहाँ पर उपयोग किया गया, अंतर विषयक उपागम को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जो जीन पियाजे है तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे प्रिंसिपल, तो रेखिक समीकरण, यहाँ पर रेखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है एवं रेखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा रह सकता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन है कि गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो स्कूलों में, जो स्कूल है उसमें गणित शिक्षण की संकीर्ण, स्कूली राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि स्कूल में गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संबंधी कौशल विकास, कौशल जो है वो विकसित करना, उसके साथ साथ और उच्चतर उद्देश्य संबंधी समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है कि ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाए द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है, तो वह क्या है, वह आपका सर्जन करना है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, यहाँ पर दो शिक्षकों द्वारा किसी रैखिक समीकरण जैसे 2x - 6 = 10 को हल करने में उपयोग किए गए उपागमों को पढ़िए। जैसे आपको शिक्षक ए दिया गया है, शिक्षक ए है, यहाँ पर शिक्षक भी है, चरण और चरण आपको यानी स्टेजेस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसमें ए आपका है जैसे 6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए, पहला समीकरण में समानता सदैव बनी रहती है, अंत है, और इसी तरह आपको 4 ये आपको दिया गया। इसके बाद आगे आपका पूछा गया है कि यह प्रेक्षित किया जाता है, तो ये जो प्रेक्षित है वो क्यों किया जाता है कि शिक्षक ए जो है वो यांत्रिक, शिक्षक ए क्या है, शिक्षक ए जो है वो आपका यांत्रिक समझ पर बल देता है, जबकि शिक्षक बी संबंधी समझ पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को किसी मकान का निम्नलिखित नक्शा दिया गया, तो ये नक्शा यहाँ पर आपको दिया गया है, तो विद्यार्थियों से कहा गया कि वे ज्ञात करें, तो क्या ज्ञात करें, चले इसमें जो नक्शे के बाद इसमें कि पहला है कि प्रत्येक कमरे की परिमाप और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा है इसमें कि मकान की कुल परिमाप और उसका कुल क्षेत्रफल। तो उपयुक्त क्रियाकलाप को शिक्षक रचनात्मक मूल्यांकन के कार्य के रूप में ले सकता है, तो कैसे ले सकता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप
क्षेत्रफल आदि विमाओं परिकल्पनों सूत्र के ज्ञान से संबंधित समझ का निदान करने में शिक्षक की सहायता करेगी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित किया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर निर्धारित किया जा सकता है कि 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या में पौधे हो जितनी संख्या पंक्ति की है। पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 60 क्वेश्चन है कि कोई छात्र लिखता है, तो कोई छात्र यहाँ पर क्या लिखता है, जैसे 10 सेंटीमीटर है आपका अपोन में 12 सेंटीमीटर इक्वल 5/6 सेंटीमीटर, फिर है आपका 15 किलोमीटर और बटे 15 मीटर, तो इक्वल हो गया 1000 मीटर। तो यह छात्र है वो क्या कर रहा है, मानकों को, जो मात्रक है इसमें मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन है साइंस का। तो इसके बाद 30 क्वेश्चन जो है ये आपके साइंस के स्टार्ट होते हैं। जो साइंस के क्वेश्चन आपके हैं, साइंस के क्वेश्चन सारे के सारे जो आपके हैं ये आपके एनसीईआरटी से आपके बनते हैं। जो एनसीईआरटी है 6 to 8, तो एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो पहला यहाँ पर आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का आपको अध्ययन करना है। पहला है कि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आता है कि मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है, ऐसे होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है सी, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। चौथा, उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ई है कि उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। तो इसमें प्रक्रियाओं का जो सही क्रम है वो इसमें पूछा गया है। तो सही क्रम क्या होगा, इसमें सबसे पहले ई आएगा और ई के बाद आपका डी आएगा और डी के बाद इसमें आता है आपका ए, ई डी ए, देन ई डी ए आपका हो गया, फिर आता है सी, ई डी ए सी और फिर बी। तो इसमें ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62 की अमीबा के पादप। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि अमीबा जो है उसके पादप किसमें सहायता करते हैं। तो किसमें वो हेल्प करेंगे, वो करते हैं गति देने एवं भोजन पकड़ने में। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन के नीचे दिए गए कुछ जीव दिए गए, नीचे आपको कुछ जीव यहाँ पर दिए गए हैं। तो जीव कौन कौन सा है, जैसे ईस्ट हो गया, खटमल हो गया, जोंक, अमरबेल, शैवाल, जूट, छत्रक, मशरूम और लाइकेन। तो इसमें से परजीवों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव आपको बताने हैं। तो कौन कौन सा जीव हो जाएगा, इसमें खटमल आपका होता है, खटमल हो जाएगा। उसके बाद खटमल हो गया, खटमल के बाद जोंक है, जोंक के बाद आपका आता है अमरबेल, अमरबेल के बाद आपका जो है जू आपका है। तो ये आपका हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी सी डी और एफ। तो ये ऑप्शन थर्ड में ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64 है क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है 64 क्वेश्चन में कि कॉलम में, क्वेश्चन में क्या है कि कॉलम ए में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ खोज दी गई है। तो कॉलम ए और कॉलम बी में आपको दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है ये क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन आपका है। इसके बाद है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर है चेचक का टीका। लुई पाश्चर हो जाएगा आपका किण्वन और रॉबर्ट कोच जो है ये हो जाएगा एंथ्रेक्स जीवाणु। तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या बनता है, इसका सीक्वेंस बना फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड और फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि जैवमंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन आपको चुनना है। सही स्टेटमेंट क्या है, ये वे क्षेत्र होते हैं, कैसे क्षेत्र, जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन आपको करना है। जैसे पहले है इसमें ए, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, बिल्कुल सही। नीरे हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, ये भी आपका सही है। चौथा आता है वापसी में कि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगत केंद्र नहीं होता, ग्रोंग। तो इसमें ए बी सी आपका सही है। तो ए बी सी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति है ए बी सी तथा डी द्वारा अंकित की गई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बी सी डी आपका है। तो इसमें ए बी सी डी का सही नामांकन आपको बताना है। तो नामांकन सही क्या होगा, तो देखिए
देखिए जो ए आपका है यहाँ पर, जो ए है ये आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। बी जो होगा ये आपका है थायराइड ग्रंथि। ए जो है पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्रंथि हो गया और डी है अग्नाशय। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 के नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव भरा है तो कौन सा? जैसे इसमें ABC आपको दिया गया है तो द्रव दाब के विषय में निम्न में से कथन आपको चुनना है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा कि सी पर दाब जो है, सी पर क्या है? दाब है और दाब जो है वो ज्यादा है किसके? बी पर दाब वो ए से ज्यादा है तो ए पर दाब। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 की आरेख में दर्शाए अनुसार S1 S2 और S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। तो ये S1 S2 और S3 आपका है। तो इस पर पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी आपतन कोण क्या है? यानी इसमें जो एंगल आई बराबर है किसके? एंगल आर के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट की यहाँ पर बात की गई है। तो इंसिडेंट एंगल जो है वो इक्वल है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है? तो इसमें सभी तीनों पृष्ठों पर आपको दिया गया ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ABC और D द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर किस प्रकार इसका नामांकन किया जाना चाहिए? चलिए इसमें आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ए क्या है? पक्षाम पेशी आपका होता है। ए हो जाएगा पक्षाम पेशी और बी है पारितारिका, सी है लेंस और चौथा है डी कॉर्निया। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो कितने समय तक बना रहेगा? 1/15 सेकेंड। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन आपको करना है। जो कथन अध्ययन आपको यहाँ पर कथनों का करना होगा, जैसे बी है कि पहला है ए शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पोषकों को पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण गुली अवस्था में ही होता है, ये भी सही होगा। तीसरा है विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है, रॉन्ग। चौथा है कि फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सुरंध बनता है जिसके कारण गैसों का विनिमय आदान प्रदान सरल हो जाता है, रॉन्ग। पांचवा है कि जल फसलों की पाले शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला सही होगा, दूसरा आपका सही होगा, इसके साथ साथ पांचवा आपका सही होगा। तो ए बी और ई इसमें करेक्ट आपका है। तो ए बी ई कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन फोर्थ में, ऑप्शन फोर्थ ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन आपको करना है। तो जैसे पहला है इसमें कि गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। बी जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, ये भी सही है। तीसरा एक कोशिक जीव श्वसन और जनन करते हैं, रॉन्ग। चौथा है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है, ये भी आपका सही है। तो ए बी और डी इसमें करेक्ट होगा। ए बी डी क्या है इसमें करेक्ट आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन फोर्थ में, ऑप्शन फोर्थ ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो क्या आवृत्ति यहाँ पर होगी? तो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 20,000 हर्ट्ज से भी आपका अधिक होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया 75 में कि लोहे के, क्वेश्चन में क्या है कि लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। तो क्या आरोपित यहाँ पर करेगा? समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। समान बल होगा लेकिन परंतु क्या है? भिन्न भिन्न यहाँ पर दाब होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ABC और D भागों का सही नामांकन है। तो सही नामांकन यहाँ पर क्या होगा? जैसे इसमें ए जो ए है वो कोशिका झिल्ली आपकी होती है। ए क्या है? कोशिका झिल्ली होगी, बी रिक्तिका होगी, सी केंद्रक है और डी कोशिका द्रव्य आपका है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है किसी गतिमान कार के पथमापी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,667 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से
यानी उसकी जो चाल है वो असमान है, उससे वो गति कर रही है, मोशन कर रही है। तो कार की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल आपकी पूछी गई है कि एवरेज जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 17.5। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है कि किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग किन रंगों का परीक्षण करेगी? तो कौन से कलर का वो परीक्षण यहाँ पर करेगी? तो कौन से कलर का? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका लाल होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है कि क्षुद्रांत के दीर्घरोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन आपको करना है, स्टडी यहाँ पर आपको करनी है। तो इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है, पहला ए आता है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है पहली कि ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है और इनकी संख्या हजारों में होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, ये भी सही है। तीसरा, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, ये भी सही है। चौथा, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है, गलत। तो इसमें ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। तो ए, बी, सी कौन सा ऑप्शन में आपका? ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 80 कि नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके हैं? पहला, उबले और पिसे आलू, ये बिल्कुल सही आपका है। फिर है उबले और चबाए हुए चावल, रॉन्ग। तीसरा है रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है चीनी शर्करा का घोल, रॉन्ग। ई नारियल का तेल, ये भी आपका गलत है। तो आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करता है? तो इसमें ए और सी आपका करेक्ट होगा, पहला और तीसरा, यानी ए, सी करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कि कक्षा 8वीं के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं का पालन करने के लिए कहा। जैसे पहला है कि शून्यांक त्रुटि नोट करना, दूसरा वास्तविक पाठ्यांक परिकलित करना, तीसरा असंख्यित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना, डी है कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना। तो निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम किसमें दिया गया है? तो सही सीक्वेंस सबसे पहले इसमें फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद फोर्थ आएगा, ए के बाद डी आएगा, डी के बाद सी और सी के बाद आता है बी। तो ए डी सी बी, ए डी सी बी कौन सा ऑप्शन में? ए डी सी बी ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि, तो नीति मानने का कारण क्या होता है? कि यह अधिगम प्रक्रिया में, यह क्या कर रहा है? जो अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 84 क्वेश्चन है कि विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर कौन सा होता है? कि सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो अधिक बल जो है वो कैसे दिया जाना चाहिए? कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कि गीता कक्षा 8वीं के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है? तो कौन करेगा? छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। तो कैसे अधिक बल यहाँ पर दिया गया है? चलिए पहला आता है इसमें कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, बिल्कुल सही है। दूसरा, विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, रॉन्ग। तीसरा है छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने के पर, यह भी सही है। चौथा, डी वैज्ञानिक पदों के यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर, गलत। तो इसमें पहला
और तीसरा आपका सही होगा। तो ए सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है। तो कौन यहाँ पर दर्शाएगा, ये इसमें पूछा गया है। तो कौन दर्शा रहा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। तो कौन सिफारिश यहाँ पर आपका करेगा? पहला है परिकल्पना का परीक्षण, दूसरा परिकल्पना बनाना, तीसरा समस्या की पहचान, चौथा आंकड़ों को व्यक्त करना और पांचवा है ई निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा समस्या की पहचान करना, समस्या की पहचान के बाद परिकल्पना बनाना, देन आएगा आंकड़ों को व्यक्त करना, उसके बाद है परिकल्पना का परीक्षण, देन लास्ट में ई निष्कर्ष निकालना यानी कंक्लूजन निकालना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है सी बी, पहले आता है सी, देन आएगा बी, डी, ए, ई, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कि हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिनव है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मेन मोटिव क्या होता है? तो मेन जो मोटिव है वो क्या इसमें आपका है कि विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट आता है इसके बाद। चलिए अब हमारा जो सेक्शन है यानी भाग फोर्थ, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट आपकी होती है हिंदी। तो हिंदी के क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, जिसमें गद्यांश जो होगा वो आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन है वो इसी गद्यांश से आपको मिलने वाले हैं। एक यहाँ पर गद्यांश आता है, एक आपका काव्यांश आ जाए या फिर पद्यांश आपका आता है, जो आपके दोनों मिलकर आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स आपके कवर कराते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में पूछा गया है 91 क्वेश्चन में कि कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक है। तो वो कैसी प्रवृत्तियां होती है जो नकारात्मक होती है तो जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं। तो वे कौन से कार्य जो हानि की ओर ले जाते हैं, जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93 क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है। तो किस प्रकार के कार्यों को समर्थन यहाँ पर किया गया है, जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है। तो शत्रु किसको बोला गया है? रुचि और अरुचि को, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है। तो कौन सा मार्ग यहाँ पर सुझाया है? विश्लेषण करना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन नंबर 96 है कि नकारात्मक का विलोम शब्द है। तो नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? सकारात्मक होता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, वे तो हर क्षण आपकी हानि व हराश करने पर ही तुले हैं, वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है। तो जो सर्वनाम है वो किसके लिए यहाँ पर आया है? पसंद नापसंद के लिए, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है कि किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो किस में नहीं किया जा सकता? हाजिर में, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन कि विश्लेषण का विलोम है। तो विश्लेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण होता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 100। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पद्यांश से क्वेश्चन आपका बनता है। पद्यांश है, पद्यांश जो है वो आपका यहाँ पर 100 से 150 तक जो क्वेश्चन है वो काव्य है, पंक्तियों से आपके बनने वाले हैं। तो काव्य पंक्ति आपको दी गई है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है 100 कि काव्य जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 में है कि काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है। तो कौन सी जनता की ओर? जो खेती खलिहानों कारखानों में काम करते हैं, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है कि समय के रथ का घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय है। तो पंक्ति का इससे आशय क्या होता है कि समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। तो समय ने युद्ध नाद बजा दिया, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति का भाव है। तो पंक्ति का भाव है कि राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 कि सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सही है, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। तो करने वाली जो पंक्ति है वो क्या है कि जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है कि सांप किसकी ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर? यानी शोषकों की ओर, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन कि सुगबुगा उठाना का
अर्थ है, तो सुगबुगा उठना का अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या है, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका 106 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है कि जो सर्वोपरि उद्देश्य है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो सहायक यहाँ पर कौन होगा कि सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण कैसे होगा कि सौंदर्य बोध, सराहना बोध, ऐतिहासिक। इसमें राइट आंसर है कि सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 की उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। तो किसमें सहायक होगा कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। तो कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है इसमें पूछा गया है। तो कौन सी नहीं होगी कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। तो उचित विधि क्या है, आगमन विधि। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 112 कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा कि समृद्ध भाषा परिवेश पर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे क्या यानी समाचार पत्र में छपी किसी खबर ले क्या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिनिशा होती है। तो किसका अभिनिशा होगी कि संस्कृति। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। तो क्या जानना कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116 नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो मदद कौन करता है यहाँ पर, मदद जो करेगा कि इसमें कि स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, तो भाषा की कक्षा में क्या होगा कि बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है कि मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। तो किस बात के प्रति सचेत रहने की वहाँ पर आप सलाह दोगे, एडवाइस उसको दोगे कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 की हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि, तो क्या बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 कि किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्य बल देंगे। तो किस पर बल यहाँ पर आप दोगे, एकांकी पर। ऑप्शन 4 राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है इंग्लिश का। तो इंग्लिश यानी पार्ट 5 लैंग्वेज सेकंड आपकी है जो इंग्लिश, इसमें आप तो पार्ट 5 यानी लैंग्वेज जो सेकंड आपकी इंग्लिश है। यहाँ पर आपका एक जो है पैसेज आता है, सबसे पहले 2 पैसेज यहाँ पर आपके आते हैं और 2 पैसेज आपके 15 मार्क्स आपके कवर कराते हैं। दोनों पैसेज से कितने मार्क्स आपके कवर होते हैं, 15 मार्क्स आपके कवर होते हैं। तो पैसेज जो है ये आपको कह रहा है किसमें कि 121 से लेकर 129 तक जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके
पैसेज से बनेंगे। तो हम पहले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्टली जो क्वेश्चन आता है इसमें 121 है कि द प्राइम फंक्शन ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री एंड बिहेवियर। तो राइट आंसर क्या होगा? एनालाइज, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है क्वालिटी इन द गिवन कंटेक्स्ट इम्प्लाइज। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी बीइंग स्टडीड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 कि डैश एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्क्राइब एंड एनालाइज द डाइवर्स पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन फ्रॉम विलेज कम्युनिटीज टू कॉर्पोरेट कल्चर टू अर्बन गैंग्स। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका आता है गैंग में कि जो क्वेश्चन था आपका कि राइट आंसर है सोशियो कल्चरल, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 कि द राइटर सजेस्ट दैट एंथ्रोपोलॉजी इज अ डिसिप्लिन दैट लीड्स टू। तो दैट लीड्स टू राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी विच लीड्स टू हार्मोनी, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 अ वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस द वर्ड होलिस्टिक इन लाइन 01 ऑफ द पैसेज इज। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर है आपका कंप्रेहेंसिव, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है ए एन डैश एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट इवोल्यूशन ह्यूमन वेरिएशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस एट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो राइट आंसर क्या होगा? फिजिकल, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 कि द डिसिप्लिन इज रेफर टू एज द रिफॉर्मर साइंस बिकॉज। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑफ इट्स पोटेंशियल टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ इन जनरल, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 128 है कि एन एंटोनियम फॉर द वर्ड काउंटेबल फ्रॉम द पैसेज इज। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? माइरियड, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है द पैराज द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज मीन्स कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका आता है बेस्ड ऑन फैक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर पैसेज आता है, सेकंड पैसेज है जो आपका 130 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन है वो आपका पैसेज से मिलने वाले हैं। पैसेज है इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ वाला, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 130 क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन है पैसेज का कि द कॉन्ट्रडिक्शन इज कन्वेड इन द पैराज रेडिकुलस पब्लिक सर्विस इमरजेंसी अनाउंसमेंट बाय द वर्ड। तो राइट आंसर है रेडिकुलस, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन एक्सक्लूडिंग बोनहोमी मीन्स। तो बोनहोमी मीन्स क्या होता है? ये हो जाएगा अपियरिंग टायर्ड, ऑप्शन अपियरिंग फ्रेंडली, यहाँ पर अपियरिंग फ्रेंडली राइट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट वाज ग्लोरिंग एट एवरीवन बिकॉज ही वाज। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? एंग्री, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है द इनकॉन्ग्रुइटी लाइज इन। तो राइट आंसर क्या होगा कि familiar object seen in unexpected places, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन है कि a word that can replace the पैराज get to the bottom of is। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बॉटम ऑफ इज, ये राइट आंसर है क्लैरिफाई, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है द राइटर्स एटीट्यूड इज वन ऑफ डैश टूवर्ड्स लीडर्स। तो राइट आंसर है यहाँ पर डिस्ट्रस्ट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 136 क्वेश्चन टू कॉम्पिटेंसी एरियाज विच गिव आर लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंटली आर। तो कॉम्पिटेंटली आर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 137 कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज अ सबसेट ऑफ फंक्शनल ग्रामर एंड इट्स अप्रोच इन टीचिंग विल अलाउ स्टूडेंट टू। तो राइट आंसर यहाँ पर है कि लर्न ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 कि व्हेन स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स दे जस्ट एंड अप चैटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज दिस कैन बी ओवरकम मॉनिटर्ड बाय। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कि इंस्ट्रक्शन, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव टू बी मेड क्लियर फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है कि टू एसेस लिसनिंग स्किल द टीचर हैज फॉर्म्ड एन एक्टिविटी व्हाट कैन द असेसमेंट बी बेस्ड ऑन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होता है कि कंप्लीटिंग अ टैबुलेशन,
बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 कि टू डेवलप लैंग्वेज फंक्शन टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फॉर यंगर चिल्ड्रन वुड इंक्लूड। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर आता है कि ग्रीटिंग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 141। क्वेश्चन नंबर 141 है कि लर्नर्स हु डेवलप एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ देयर ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड टीचर्स अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्टाइल इनहेंस्ड एज लर्निंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका आता है कोऑपरेटिव, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 एन अर्ली एम्फेसिस ऑन लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी अलोंग विद प्रॉम्प्ट एरर करेक्शन इन L2 क्लास 8 क्लास 5th लेवल रिजल्ट इन स्टूडेंट। तो राइट आंसर है लर्निंग ओनली द मिनिमम और लेस, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 143 क्वेश्चन की पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग यंग चिल्ड्रन इम्प्लाइज दैट दे वुड। तो राइट आंसर है कि नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 कि कंसिडरिंग स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल ब्रॉडन्स द अप्रोचेस टेकन टू हेल्प लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम एन एग्जांपल ऑफ अ लर्निंग स्टाइल इज। तो लर्निंग स्टाइल इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रिंट ओरिएंटेड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन है कि लर्निंग अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बोथ, यानी ए और बी दोनों के दोनों आपके फर्स्ट लिंग्विस्टिक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है अ रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट फोकस ऑन फोनेमिक साउंड प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन कैन बी यूज टू एक्सेस। तो राइट आंसर यहाँ पर आता है रीडिंग एक्यूरेसी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 147 क्वेश्चन आ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर अ स्कूल साइंस जर्नल रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू प्रेजेंट द फॉलोइंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या है कि फंक्शन, अपीयरेंस, यूज, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 148 क्वेश्चन की डैश facilitate communication between school as well as between student teachers and programs or between student teacher and data। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा क्वेश्चन में, तो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है कंप्यूटर्स, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 डैश एजुकेशन इज टू यूज द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट वाइल सिमिल्टेनियसली प्रोवाइडिंग एन एडिशनल L2 इंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है बाइलैंग्वेज, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन है व्हाइल राइटिंग अ स्टूडेंट फाइंड्स डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज व्यू क्लियरली ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी, अ पॉसिबल सॉल्यूशन वुड बी द फॉलोइंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर है कि मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड मोर स्टोरी बुक्स एंड द टीचर शुड टेक इनफॉर्मल फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स इनकाउंटर्ड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। 150 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।